हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको फॉर्मल लेटर राइटिंग किस तरह से लिखते हैं ये क्लियर समझाने वाला हूँ। ठीक है, यानी कि अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो या फिर क्लास 12th के स्टूडेंट हो तो आपका बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन फॉर्मल लेटर राइटिंग का जरूर आता है। ठीक है, तो फॉर्मल लेटर राइटिंग का फॉर्मेट क्या है, किस तरह से हम लिखते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान रखना होता है, वो सब इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा। और फॉर्मल लेटर राइटिंग आपका 5 मार्क्स का आता है, तो पूरे के पूरे 5 मार्क्स किस तरह से आपके आएंगे ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। और देखो, क्लास 12th में भी आता है फॉर्मल लेटर राइटिंग, क्लास 10th में भी आता है। तो स्पेशली अगर हम क्लास 10th की बात करें तो क्लास 10th में फॉर्मल लेटर राइटिंग में लेटर टू द एडिटर का आता है। ठीक है, यानी कि एडिटर को किस तरह से हम लेटर लिखते हैं वो आता है। तो इस वीडियो में मैं उसी एडिटर को किस तरह से हम लेटर लिखते हैं वो समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, यानी कि स्पेशली ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखो, मैं आपको एक बार फॉर्मेट बता देता हूं, उसके बाद एक प्रॉपर क्वेश्चन लेंगे और फिर उसका आंसर हम करेंगे, है ना। तो देखो, सबसे पहले यहां पर ये हमारा लेटर टू द एडिटर का मैंने आपको फॉर्मेट लिखा है और मैं आपको यही समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले इसमें हम सेंडर एड्रेस लिखते हैं। सेंडर एड्रेस में देखो, एक क्वेश्चन जो होगा आपका क्वेश्चन पेपर में, तो उसमें जो नेम और जो एड्रेस दिया गया होगा वही एड्रेस आपको यूज करना है और सबसे पहले यहां पर सेंडर एड्रेस में वही एड्रेस आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद एक लाइन आपको छोड़कर और फिर डेट लिखना है। ठीक है, अब डेट कैसे लिखोगे, जैसे कि आज 26 दिसंबर 2024 है, तो जैसे हम जनरली लिखते हैं 26 दिसंबर, ये 12th जो मंथ है वो, और फिर उसके बाद इस तरह से हम 2024 लिखते हैं। लेकिन इस तरह से आपको नहीं लिखना है, आपको लेटर में आपको लिखना है 26, उसके बाद दिसंबर और फिर उसके बाद 2024, इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद फिर से एक लाइन यहां पर आपको छोड़ना है और फिर आपको रिसीवर्स एड्रेस लिखना है। यानी कि रिसीवर एड्रेस में क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे द एडिटर, फिर वो एडिटर कौन से न्यूज़पेपर का होगा, जैसे कि द हिंदुस्तान टाइम्स, वो लिख दोगे। इसके बाद उसका एड्रेस लिखोगे। एड्रेस में प्रॉपर एड्रेस नहीं होगा, जैसे न्यू दिल्ली है तो न्यू दिल्ली लिख देंगे, बस ओनली सिटी लिखते हैं। उसके बाद पिन कोड भी आप लिख सकते हो। इसके बाद फिर से एक लाइन यहां पर छोड़कर आपको सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, क्या सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट पर आपको लेटर लिखना है वो आपको लिखना है सब्जेक्ट में। ठीक है, और कोशिश करना जो सब्जेक्ट होगा वो शॉर्ट में लिखने की कोशिश करना। अभी एक क्वेश्चन लेकर मैं आपको समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल के लिए सिर्फ आप फॉर्मेट समझ लो। इसके बाद फिर से सब्जेक्ट के बाद एक लाइन आपको छोड़ना है और यहां पर आप देख सकते हो सर या फिर मैडम आपको लिखना है। अगर सर है तो सिर्फ आपको सर लिखना है, अगर मैडम है, अगर आप मैडम को लिख रहे हो तो फिर आपको मैडम लिखना है, और आपको नहीं पता तो आप दोनों इस तरह से लिख सकते हो, सर/मैडम। ठीक है, तो ये आपका सैल्यूटेशन है, ये आपको इस तरह से ध्यान रखना है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अब आपको अपना डेट शीट भी मिल चुका है, तो अब आपको अपने बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से लग जाना है और आपका ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, और नहीं हुआ होगा तो अब आप अपना सिलेबस कंप्लीट करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आप करेंगे भी क्योंकि आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, अच्छे परसेंटेज चाहिए। तो आपको कोई ना कोई सैंपल पेपर के बुक की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा ये सैंपल पेपर जो कि ओसवाल पब्लिकेशन का है, और ये आपके लिए बेस्ट सैंपल पेपर रहने वाला है। यहाँ पर मैं जो आपका मैथ सब्जेक्ट है उसकी बात कर रहा हूं, इसके अलावा सारे सब्जेक्ट का सैंपल पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो इस सैंपल पेपर की बुक में आपको यहां पर आप देख सकते हो टोटल यहां पर जितने भी सैंपल पेपर्स हैं, हालांकि 10 सैंपल पेपर्स इसमें दे रखे हैं, जिसमें से 6 आपको सॉल्व यानी कि फुल्ली सॉल्व विद डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको 6 सैंपल पेपर्स इस बुक में करा रखे हैं, और 4 सैंपल पेपर्स अनसॉल्व है। हालांकि इनके भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। यहां पर स्कैनर दे रखा है, इस स्कैनर को आपको स्कैन करके और यहां पर ये चारों जो अनसॉल्व आपके सैंपल पेपर्स हैं इनको भी आप इनके सॉल्यूशन ले सकते हो। इसके अलावा इस सैंपल पेपर की बुक में आपको जो सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर है उसका भी सॉल्यूशन करा रखा है। इसके अलावा 2024 का जो आपका क्वेश्चन पेपर है बोर्ड एग्जाम का, वो भी इस सैंपल पेपर की बुक में आपको दे रखा है। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका सैंपल पेपर की बुक जो है ये बेस्ट रहने वाला है। तो इस सैंपल पेपर की बुक को परचेज करके आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, इस बुक को
परचेज करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां पर क्लिक करके आप इस बुक को परचेज कर सकते हो और अपने बोर्ड एग्जाम के लिए और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके बाद एक लाइन फिर से आपको छोड़ना है यहाँ पर, और फिर आपका मेन बॉडी यानी कि मेन जो कंटेंट है वो आपको लिखना है। तो जो बॉडी है ना वो कोशिश करना आप 3 पैराग्राफ में लिखने का, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ में आपका मेन जो इंट्रोडक्शन है वो आ जाएगा, उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में जिस टॉपिक पर लिखना है वो सब आप टॉपिक उसमें डाल देना, और थर्ड जो आपका पैराग्राफ होगा उसमें कंक्लूजन डालना, ठीक है। ये बॉडी में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर आपको लिखना है। तो बॉडी जब खत्म हो जाएगा आपका 3 पैराग्राफ खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक लाइन छोड़कर आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर इस तरह से आपको लिखना है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर में आपको 3 लाइंस लिखनी है। फर्स्ट आपका हो जाएगा थैंकिंग यू, इसके बाद इसमें आपको कोई लाइन नहीं छोड़ना। थैंकिंग यू के बाद नेक्स्ट वाली लाइन में आपको योर्स सिंसियरली लिखना है, या फिर योर्स फेथफुली भी आप लिख सकते हो। इसके बाद आपको अपना नाम लिख देना है। बस ये था आपका पूरा का पूरा लेटर टू द एडिटर का फॉर्मेट। अब देखो एक क्वेश्चन लेकर इसको हम करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो ये हमारा एक क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि देखो क्वेश्चन आपका यहां से है, यहां से द प्रॉब्लम ऑफ स्पीडिंग ट्रैफिक ऑन कॉलोनी रोड्स कॉजिंग एक्सीडेंट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। ये पूरा क्वेश्चन है। पूरा क्वेश्चन आपका जो है वो आप देख सकते हो यहां तक है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन आप पढ़ लो, ये रहा। अब ये क्वेश्चन जो है इसका हमें एक लेटर लिखना है, लेटर टू द एडिटर। एडिटर को एक लेटर लिखना है हमें। अब देखो इसका आंसर कुछ इस तरह से आपको करना है। सबसे पहले यहाँ पर हमने ये सेंडर एड्रेस लिखा है, ये आप देख सकते हो 2 लाइंस में हमने सेंडर एड्रेस लिखा है। ये वही है जो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दे रखा है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद एक लाइन छोड़ के यहाँ पर देखो डेट इस तरह से आपको लिखना है, जैसे अभी मैंने आपको समझाया था, जैसे 27 फरवरी 2024। इसके बाद द एडिटर एंड उसके बाद न्यूज़पेपर का नाम और फिर एड्रेस, ठीक है। यहाँ पर देखो सिर्फ सिटी का नाम लिखा है, पूरा एड्रेस नहीं लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपको करना है। इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद एक लाइन छोड़कर आपको सर या फिर मैडम लिखना है। फिर से आपको एक लाइन छोड़ के यहाँ पर मेन जो बॉडी है वो लिखना है। एक और बात, जो आप यहाँ पर सैल्यूटेशन लिखोगे सर या फिर मैडम, इसके बाद एक छोटा सा कॉमा लगा देना, और कॉमा लगाने के बाद एक लाइन छोड़ के आप बॉडी शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा आप बॉडी है देख सकते हो ये। इसके बाद बाकी का ये रहा। आप पूरा पढ़ लेना, फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाएगा, कोई डाउट रह जाएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। ये पूरा है। इसके बाद आगे का आप देख सकते हो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, ये 3 लाइंस में आ गया, ठीक है। ये यहाँ पर बॉडी खत्म हो गया। बॉडी खत्म होने के बाद एक लाइन यहाँ पर छोड़ना है, फिर उसके बाद आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर लिखना है। थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली। आप यहाँ पर योर्स ट्रूली भी लिख सकते हो, या फिर योर्स सिंसियरली, या फिर योर्स फेथफुली। उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा लेटर टू द एडिटर का फॉर्मेट, और मैंने क्वेश्चन लेकर भी आपको समझा दिया है। यहाँ पर देखो जो आपको क्वेश्चन में नेम दिया गया होगा वही नेम आपको यूज करना है। ऐसा नहीं कि जो आपका रियल नेम है, जैसे कि अगर आपका नाम कपिल है तो आपको अपना रियल वाला नेम यहाँ पर नहीं लिखना, बल्कि जो क्वेश्चन में नेम दिया है वही आपको यूज करना है, ठीक है। तो आई होप अब आपको अच्छे समझ में आ गया कि किस तरह से हम लेटर लिखते हैं, फॉर्मल लेटर राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है, स्पेशली हम एडिटर को लेटर किस तरह से लिखते हैं वो आपको अच्छे से कट एंड क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा फॉर्मेट ऑफ लेटर टू द एडिटर। वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और ये पीडीएफ जो है ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी सेंड कर दूंगा। वहां से एक बार आप चाहो तो इसको अच्छे से दोबारा से देख सकते हो, और ये क्वेश्चन और इसका आंसर भी आप देखकर अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।